हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास हम लोग त्रिकोणमितिक एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ चीज़ पहले देख लीजिए, थ्योरी में आप नोट बना के लिख लीजिएगा बाद में। जैसे साइन ए का स्क्वायर है ना। साइन जैसे आप पहले ऐसे समझिए, ऐसे आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, इसको आप या ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे समझिए एक्स है अब पूरा का स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या चीज़, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसी प्रकार से x ऐसे होल लिखा है -1, तो आप इसे लिख सकते हैं x के पावर -1 मतलब बराबर 1 आप क्या लिख सकते हैं x। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ समझिए क्या कहानी, यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। साइन ए का पूरा का होल स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर लिखिए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए का होल स्क्वायर है तो आप कॉस स्क्वायर लिखिए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक ए और कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/, आप समझिए कोसेक ए बराबर होता है 1/, क्या होता है बताइए, साइन ए। आप इसको साइन ए के ऊपर ले जाइएगा तो साइन ए के पावर ऐसे होगा -1, ये -1, ये साइन ए के पावर ब्रैकेट लगाता -1 दीजिए और कहिएगा क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं, गलत है। साइन ए के पावर -1 और ये जो साइन -1 ए लिखा है इसको -1 ए नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे साइन ए के पावर -1, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते इसे साइन इन्वर्स ए कहा जाता है, पढ़ा जाता है। इसे आप क्या पढ़िएगा, यहाँ जो ये लिखा है ना कि साइन ऐसे साइन इन्वर्स ए ऐसे पढ़ेंगे, उसी में कॉस में लगा रहेगा ये, इसे कॉस इन्वर्स क्या पढ़ेंगे ए, टेन में लगा रहेगा तो टेन इन्वर्स ए। इसका अलग कुछ मीनिंग होता है जो आप पढ़िएगा क्लास 12th में, 11th में भी चर्चा इसका नहीं है। इसका चर्चा कहाँ है, क्लास 12th में पढ़िएगा तो वहाँ मिलेगा, समझे ना बात को। एक चैप्टर ही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, क्लास 12th में क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, 11th में बहुत बड़ा विस्तार है, छोड़िए उस बात हम नहीं करेंगे। तो आप लोग समझ में आ गया क्या करना चाहते हैं। मतलब ये दोनों बराबर आपस में बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब कुछ और, इसका मतलब कुछ और, समझे ना बात को। ऐसा लिखा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा तो ऐसा लिख सकते हैं, ये चीज़ का कई बार इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलते हैं सवाल की तरफ। आप अब सवाल समझिए क्या है। चैप्टर बहुत आसान है, एक सवाल आप समझ लीजिए अच्छे तरीक़ा से, एक समझ लीजिएगा तो बाकी फिर बहुत आसानी से तरीका समझ में आ जाएगा, है ना। और ये चैप्टर सबसे अच्छा चैप्टर है और सबसे नंबर अधिक उठने वाला चैप्टर यही है। चलते हैं इसमें, देखिए कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, एक आपको त्रिभुज दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है। तो पहले क्या करिएगा, इस चैप्टर के सवाल में ट्रायंगल बना लीजिए आप। तो एक बना लेते हैं हम लोग ट्रायंगल, सॉल्यूशन लिख लीजिए पहले ऐसे करके। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए इस प्रकार से। एक हमने ट्रायंगल बना लिया है ना, चूँकि राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाना हमें है, तो ये ए है, ये बी है और ये क्या बताइए सी है, ऐसे। उसी प्रकार से बनाते हैं जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है, किसी प्रकार बनाइए कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो प्राय ट्रायंगल बनाते हैं वो इस प्रकार से जनरली बना के पढ़ाते हैं, हमें अच्छा लगता है ऐसे करके। ये पूरा कर्ण हो गया, ये पूरा डायगोनल है, समझे ना बात को। तो आप सीधा मिलाइए, ये ए है, ये 90 डिग्री है, ये बी हो गया और ये क्या हो गया बताइए, सी हो गया। कहता है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण 90 डिग्री डाल दिया। AB है 24 सेंटीमीटर, ध्यान से AB कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है AB 24 सेंटीमीटर। BC है 7 सेंटीमीटर, ये BC आप दिख रहा है, ये कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है नहीं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, बोला है ना। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति कितने होती है, 6 ट्रायग्मेट्रिक रेशियो होती है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ हैं। इसमें से किसी का भी मान निकालना हो, किसी का भी मान निकालना हो, आपको टेक्निक समझिए जो बता रहे हैं। इस चैप्टर का सवाल का सॉल्व करने की यही मूल मंत्र है। किसी का भी मान निकालना हो तो आपके पास लंब होना चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, कर्ण। इस चैप्टर में मतलब 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति में से किसी का भी मान निकालना हो, आपके पास लंब होना चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए, आपके पास कर्ण होना चाहिए। यानी कि आपके पास लंब यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि बेस, यानी कि हाइपोटेनस, ये होना चाहिए। 6 में से किसी का भी मान निकालना हो, साइन कोस टेन सेक कोसेक, इसी में से, समझने कहानी। यदि इस तीनों में से कोई एक भी नहीं पता है, आप पहले निकाल लीजिए उस चीज़ को। तो प्रायः 2 दे देती, तीसरा नहीं देंगी, आपको तीसरा निकालना पड़ेगा। क्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था, उसको अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। जब ये तीनों निकल जाए फिर जो पूछा, जो निष्पत्ति मतलब जो रेशियो पूछा साइन कोस टेन सेक कोसेक, कोई भी उसको सॉल्व कर लीजिए। यही मूल मंत्र है इसको सॉल्व करने का। इतना दिन इसको समझ में आ गया, वो बना लेगा सवाल सब। जैसे आप देखिएगा तो AB अपने पास क्या दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर, एम आई राइट। AB कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है AC, AC बराबर हो गया व्हाट,
तो हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम देखिए यहाँ क्या कहता है, AC², ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, समझे ना बात को, एक लंब एक आधार होगा तो AC² = AC² प्लस BC²। कंसेप्ट क्लियर। आपको AC निकालना है तो AC² = AB कितना बोलिए 24 का स्क्वायर, BC चाहिए, BC कितना है 7 का स्क्वायर, समझ रहा ना कहानी। तो AC² 24 का स्क्वायर 576 और 7 49, समझे ना बात को। तो AC² बराबर निकल गया 625। ये सब जोड़ने रहता है, हमें इतना बड़ा सवाल याद है कि जोड़ने के बाद दिया आएगा लगभग पूरा, समझे ना बात को, कि डाटा निकालने के बाद दिया जाएगा। तो आप अपने से खुद एक बार चेक कर लीजिएगा खुद से, समझे ना बात को, इससे हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे हर एक बार। चलिए AC = स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या चलेगा बताइए, रूट चलेगा। तो इसीलिए AC = √100 625, 600 कितना निकला और 625 आप वर्गमूल निकाल लीजिए, निकलेगा 25। चूँकि सारे सेंटीमीटर में तो ये भी किस में होगा बोलिए, सेंटीमीटर में। तो आपको क्या निकल चुका, AC निकल चुका है। अच्छा AC क्यों निकाला है समझ में आपको। AC हमने कहा था इसमें से आपको पूछा क्वेश्चन में डाटा दे दिएंगे ABC, आपको पूछा है sin A cos A sin C cos C निकालो। मैंने कहा कि 6 में से कोई भी निकालना हो पहले ये तीनों पता कर लो, PBH पता कर लो, लंब आधार क्या पता कर लो, कर्ण, ई निकाल जाए, कुछ भी निकालने के आँख मूंद के निकाल सकते हैं, इसीलिए ये काम किया। सवाल में ऐसा क्यों किया ये होना चाहिए पता, बनाने से नहीं होता बना दिए टीचर हो गया, नहीं, ऐसा ही क्यों किया आपने, यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, वो क्यों ना अप्लाई किया। इसका जवाब मिल जाएगा ना तो फिर नए सवाल आपसे बनने लगेंगे, अन्यथा कभी नहीं सीख पाएगा, कभी नए सवाल बनेंगे। हमने ये पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए अप्लाई किया क्योंकि हमें sin A cos A सब लाना था। sin A में लंब बटा कर्ण, किसी में आधार बटा कर्ण नहीं होता है, तो आपको तो देखिए लंब आधार दिया लेकिन कर्ण है पता, हाइपोटेनस पता नहीं ना जी, इसीलिए पाइथागोरस अप्लाई किया, ऐसी पता किया। ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं परीक्षा में आपको, पर ये आपको हो गया मतलब इसे प्राय लंब इसे प्राय आधार कहते हैं और कर्ण हमें पता नहीं था, तो लंब आधार देके कर्ण निकालना एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि P और B देके H निकालने का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम हो सकती है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार की बातें कहेंगी, समझे बात को। आगे बढ़ते हैं, अब जो निकालना है उसके बाद करते हैं। अब निकालना 1 नंबर में क्या निकालना है बताइए, 1 नंबर में क्या निकालना है, sin A। 1 नंबर में क्या निकालना है, sin थीटा बराबर, मैंने फार्मूले पढ़ाया था, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को क्या कहते हो परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस। sin थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है बोलिए, कर्ण। ऐसा पढ़ाया है मैंने, टेक्निक्स पढ़ाया था आपको फार्मूला के लिए, लाल बटे कक्का मैंने आपको पढ़ाया था KA। ये आपको होता है लंब बटे कर्ण, इसे कहते हैं sin थीटा, समझे न बात को। आधार बटे कर्ण का बात कीजिएगा, इसे क्या कहते हैं बताइए, इसे कहते हैं हम लोग cos थीटा। और लंब बटा क्या बात कीजिएगा बोलिए, आधार का बात कीजिएगा, इसे कहते हैं क्या चीज़, tan थीटा। ऐसा टेक्निक हमने पढ़ाया होगा आपको। और एक और था, और एक टेक्निक अपना क्या था बोलिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये टेक्निक भी पढ़ाया था आपको। तो सेम रिलेशन, ये बताएगा sin थीटा, ये बताएगा आपको cos थीटा, ये क्या बताएगा बताइए tan थीटा। तो sin थीटा और P/H यानी कि P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीक़ा से आप लोग को। चलिए sin थीटा और अब समझिए खेला, यहाँ से थोड़ी दिमाग लगाना है। यहाँ पे एंगल क्या लिखा हुआ है, निस्बत, यहाँ पर क्या एंगल लिखा हुआ है, इसको देखिए, इन्हें कि कुछ भी लगा देंगे, ए लिखा हुआ है ना, यानी कि थीटा किसको मान कर चला, इसको एंगल मान कर चला है, ये वाला पॉइंट को, ये अपना sin A है। मैंने कहा था ये तो 90 डिग्री हमेशा है, ये कितना डिग्री है, लंब आधार यानी कि P और B जो होते हैं एंगल इसको या इसको उस अनुसार चेंज हो जाते हैं, उस अनुसार क्या हो जाते हैं चेंज। इसको मैंने A माना है, थीटा इसको माना है, तो ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। जिस कोण को थीटा मानेंगे सामने वाला लंब, ये लंब की आधार, ये कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होती, समझे बात को, अच्छी बात है। तो देखिए इसको ये माने हैं तो इस कोण को थीटा, तो sin थीटा व लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, BC बटे क्या होगा, लंब हुआ तो लंब पहले लिखो BC, ये पहले क्या लिखो जी BC, समझ में आ रहा है। लंब क्या हो गया BC, परपेंडिकुलर क्या हो गया बताइए BC, हाइपोटेनस क्या होगा बोलो AC, BC बटे क्या हो गया बताइए AC, समझे ना बात को। आगे बढ़ते हैं, तो sin A इक्वल टू निकल गया, BC का मान बताइए, BC कितना सेंटीमीटर है बोलिए जी 7 सेंटीमीटर। AC कितना है बताओ, AC लिख दो यहाँ पर, AC अभी निकाला है हमने, तो AC है 25 सेंटीमीटर, समझे ना बात को। तो AC लिख लिया हमने कितना
5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गए, कट गए ना। तो ये जो साइन कोसाइन से इसका कोई भी मतलब मात्रक यूनिट्स नहीं होती है। किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का मतलब साइन कोसाइन से जो अपने पर उसका कोई मात्रक कोई यूनिट लेस होते हैं, क्योंकि देखिए ना जो भी लिखिएगा दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा ना, तो कोई भी यूनिट्स उसका नहीं होती है। तो साइन ए का निकल गया वैल्यू, कितना निकला 7/25। साइन का मान निकल चुका है 7 कितना निकला बोलो 25। समझे ना बात को। साइन निकल चुका, अब क्या निकालेंगे आगे बताइए, आगे फिर क्या निकालना है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा था आपने, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटे एच। बी बटे क्या पढ़ा था बोलिए एच। बेस बटा हाइपोटेनस। जिस कोण को थीटा, इसको भी एम एंगल ये ही है, तो ये लंब यानी कि ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बोलिए बेस आधार होगा ये। तो ये कितना है ए बी। जिस कोण को थीटा लंब, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण यानी कि आधार बटे आधार यानी कि ए बी बटा क्या होगा आधार बटा कर्ण यानी कि ए सी। समझ में आ रहा होगा सब लोग को। यानी कि यहाँ से निकल गया कॉस ए का वैल्यू, किसका वैल्यू निकला बोलो कॉस ए का। क्या निकला ए बी कितना बताओ, ए बी कितना यहाँ से है बताओ 24 सेंटीमीटर। ए सी कितना है बताओ यहाँ से 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो गए कैंसल हो गए। और कॉस ए बराबर क्या निकला 24 बटे बोलो कितना निकला 25। 24 बटे 25 निकला। इसका हालांकि और तरीका निकालने के है ना। अभी आप इतना ही बात कीजिए जितना आपको पढ़ाया गया है। अच्छा ये सारी चीज़ तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया ही था। अब आगे देखते हैं, एक नंबर तो सॉल्व हो गए। अब आगे देखिए, अब आगे निकालना आपको क्या चीज़ है, आगे निकालना है साइन सी। 2 नंबर में क्या निकालना है बताइए साइन सी। अब चीज़ें चेंज हो चुकी है, इसमें एंगल ए को ले, इसमें एंगल किसको ले बताइए सी को। एंगल क्या किया क्वेश्चन ने बदल दिया, अब एंगल सी को लेना है। अब ये एंगल नहीं है, ये एंगल बिल्कुल भी अब नहीं है। अब किसको मानना है बताइए, अब उसको रहने देते हैं, इसको नहीं मिटा देंगे। अब एंगल चेंज कर लीजिए, आप एंगल ले लीजिए सी को, इसको ले लीजिए सी को। जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब, ई लंब, तो ये क्या होगा बोलो आधार। कलर भी सम आपको इसीलिए सब लिखा लाल कलर से, ये दोनों है, और बाकी ग्रीन वाला आप भी ऐसे कॉपी में कर लीजिएगा, ताकि बाद में भूल जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा समझने में। समझने बात को, एक एक बात को लिखिए, जितना बात बोर्ड पे लिखा है, फालतू कुछ लिखते नहीं हम, जो लिखने वाला नहीं हो। इसको थीटा, जिसको थीटा मानेगा सामने वाला क्या होगा लंब, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब कहानी फिर चलेगा इसके अनुसार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, साइन थीटा बराबर बोलिए लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि पी बटे क्या होता है बोलो एच होता है। समझे ना बात को। चूँकि ये देखिए आपको ये सूत्र लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखिएगा तो और अच्छा है, नहीं लिखिएगा कोई बात नहीं, एग्जाम में समय मत लिखिए। क्योंकि भी 5 सवाल है पढ़ा रहे, तो हमें सारे बात लिखना होगा समझें, ताकि आपको अगर दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, तो इसको थीटा मानिएगा, तो ये लंब, तो लंब कितना है बोलो ए बी। ये क्या है बताओ ए बी, और लंब और बटा कर्ण क्या है ए सी। ये बटा क्या है बोलो ए सी। समझ में आ रहा है बात को। तो साइन सी बराबर ए बी कितना है बताओ, ए बी कितना है 24, ए सी कितना है बोलो 25। 24 बटा कितना हो चुका है, तो ये भी है सेंटीमीटर में, ये किस में है कट गए। तो साइन सी बराबर निकल गया 24 बटे 25। इसको थीटा माने साइन वाला लंब, लंब बटे कर्ण 24 बटे 25 बिल्कुल सही है। समझ आ रहा सब लोगों को। तो 24 बटा कितना निकला बताओ 25। अब क्या निकालेंगे बताओ यहाँ से कॉस सी। अब आगे क्या निकालना है कॉस सी। कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ण, बी बटे एच, दोनों बात लिख रहे हैं। चलिए, तो अब ये हो गया बी कितना बोलो है बी सी। यही ना आधार है, इस कोण के लिए ये क्या होगा आधार, ये बेस होगा बी सी बटे कर्ण ए सी। बी सी बटे क्या होगा बोलो ए सी। इस कोण के लिए ये क्या होगा आधार, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा कर्ण। तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी 7 बटे 25। तो कॉस सी बराबर क्या निकल गए 7 बटे 25। ये भी सेंटीमीटर, ये भी किस में बोलिए सेंटीमीटर में। 7 बटा कितना निकल चुका है 25 निकल चुका है। तो सवाल पूर्णतः क्या हो चुके हैं बताइए सॉल्व हो चुके हैं। नोट कीजिए इतना। चलिए आजमान जल्दी देखिए सवाल अगला। क्वेश्चन 2 में कहता है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू निकालना 10p माइनस कॉट आर का। और आपके पास एक डायग्राम दे दिया गया है ना। आपके पास क्या एक क्वेश्चन में डायग्राम है, बनाइए उस डायग्राम को। फिगर 8.13 डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम है, ये है P, ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज ये Q, ये क्या बोलिए R, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है नहीं है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। ये डायग्राम आपको दिए गए हैं।
समझे ना बात को। और आपको क्वेश्चन इसमें कहे गए हैं आप 10p माइनस क्या निकालिए कॉट आर। अभी एक मंत्र आपको दिए थे, कुछ भी निकालना हो, साइन कोस्टेंट से कोई निकालना हो, 6 भी में से कोई भी निकालना हो, लंब आधार कर्ण PVS पता होना चाहिए। होता चाहिए ना पता जी। यहाँ देखिए ये पता है किया, ये पता है बिल्कुल भी नहीं। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, गिवन लिखेंगे, है ना। दिया है आपके पास, क्या दिया है आपके पास, दिया है PQ इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। अरे PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, बहुत खूब। PR दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है PR कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर। अच्छा डायरेक्ट चाहे तो QR बराबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या बराबर QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, याद है। कर्ण बड़ा स्क्वायर बराबर होता है ना H स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला याद कीजिए। H स्क्वायर बराबर क्या होते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। P निकालना हो तो H माइनस B कर दो, और B निकालना हो तो H माइनस P कर दो। अरे यही ना मंत्र पढ़ा स्क्वायर मतलब लगा करके, तो मतलब ठीक है। डायरेक्ट आप करिए, डायरेक्ट क्या करिए लिखिए, समकोण त्रिभुज PQR में, है ना, इन, चलिए बाद इसको लिख लेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज PQR में, राइट एंगल किस में PQR में, QR स्क्वायर का इक्वल टू, QR का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हैं, नीचे में लिख दीजिएगा, इसी के नीचे में QR इक्वल टू व्हाट लिख देंगे। बोलिए QR बराबर क्या होगा PR, क्या चीज़ PR का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर, माइनस PQ का क्या चीज़ बताइए, तो QR स्क्वायर इक्वल टू निकालिए। PR कितना है जी 13 का स्क्वायर, 13 का, और PQ कितना है 12 का स्क्वायर, और 13 69 से और बराबर है 44 से, घटाइएगा तब 25 आता है, कितना आता है बोलिए, हाँ घटा के देख लीजिएगा। इसीलिए QR बराबर कितना बराबर √25, तक वर्गमूल कितना आता है बोलिए 5 सेंटीमीटर, 5 क्या आ गया सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, तीनों भुजाएं PVS तीनों क्या किया हमने बताइए, निकाल, लंब आधार करने, तीनों आपके पास पता है। अब जब ये पता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10p, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10p लिखा है, इसको माना है एंगल, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन आपको इसी में होगा। इसको थीटा माना है P को, तो इसको थीटा मानिएगा तो सामने वाला के, अच्छा ये लिख लीजिए पहले, तो अलग तरह लिखते हैं। तो आपके पास QR निकला है, ये कितना निकला है जी 5 सेंटीमीटर, कितना निकला है 5, समझिए। इसको थीटा मानिएगा तो सामने वाला होगा लंब, सामने वाला क्या होगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर B मतलब P होगा। इसको थीटा मानेगा सामने वाला क्या होगा बोलिए लंब, ये लंब हो गया, ई लंब, तो ये क्या होगा बोलो आधार यानी कि B हुआ, और ये तो हमेशा क्या होगा बोलो कर्ण यानी कि क्या होगा बताओ H होगा। किसी को आपत्ति तनियोटा, चलिए तो 10p निकालिए, क्या निकालिए बोलिए 10p, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस। बहुत खूब पढ़ल लिखल लो, आगे बताओ। अब देखो इसको थीटा माने हैं तो ये होगा लंब, ये क्या होगा बोलो लंब यानी कि परपेंडिकुलर, समझ रहे ना कहानी। तो PQR क्या होगा बोलो QR, लंब बटे आधार, आधार यानी कि बेस यानी कि PQ, P 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार P बटे B, एक थीटा माने यही हो गया लंब यानी कि QR, और यही होगा आधार यानी कि PQ, तो QR बटे PQ। तो 10p इक्वल टू QR कितना है बताइए 5 सेंटीमीटर, अब PQ कितना बताइए 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यानी कि 10p इक्वल टू निकला 5/12, 5 अपन क्या निकला, कहेगा हम तो घटाना लिखा था ना, आप ये निकालने कहेंगे दोनों मान निकाल लो फिर घटा देंगे, मान निकालने तो फिर क्या कर देंगे हम लोग आगे निकालना, फिर कॉट R, आगे क्या चाहिए बताइए कॉट। अब देखिए इसको मानिएगा थीटा, इसको क्या मानिएगा, अच्छा ये सब ये जो लिखा है ना एग्जाम आप छोड़ भी सकते हैं, आपको समझने के लिए मैं लिख रहे हैं, समझने बात को। जिसको थीटा मानिएगा सामने वाला क्या होगा बोलो लंब। अब इस कोण के लिए कलर भी सेम है, ये हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लंब तो ये क्या होगा बोलो आधार यानी कि बेस। कर्ण हमेशा कर्ण ही होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं, समझे ना कहानी। H हमेशा क्या होंगे बताइए H ही होंगे। चलिए इधर देखते हैं, तो कॉट थीटा बराबर लंब बटे नहीं आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर इसके उल्टा दीजिए, तो आधार बटे क्या होगा बोलो आधार बटे लंब यानी कि B बटे P, B बटे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब यानी कि B बटे P।
जिस कोण को थीटा मानेंगे सर लंब, ई लंब तो यही हो गया आधार, इस कोण के लिए ये आधार यानी कि क्यू आर। क्या चीज़ बोलो, क्यू आर। अब बटे क्या होगा, पी क्यू बटे पी क्यू। समझ में आ रहा होगा सब लोग, लिखा भी इसे लिख दिए हैं ताकि दिक्कत किसी को नहीं हो, किसको करने पे क्या कहानी होगा बोल देंगे तो भूल भी सकते हो, लिखा भी तेरे साथ है। अगले बार शायद नहीं लिखे होंगे, बता के निकल गए होंगे, हर एक बार का अलग अलग बात है। तो कोट आर बराबर कितना किस में बताते ध्यान रहता है, झूठ बोल देगा कि कहे तो पकड़ लेंगे, भागे को कहाँ, अरे नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए ध्यान रखिए। तो क्यू आर कितना बताओ, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना होता है, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, तो कॉट आर निकल गया आपको, क्या निकला 5/12, 5 क्या निकला। अब की करेंगे, की निकालना था बताओ, आपको क्या निकालना है 10p माइनस क्या निकालना है बताओ, कॉट आर। 10p माइनस क्या चाहिए हमें, आपके पास दोनों का वैल्यू है, 10p का वैल्यू भी है और साथ में कॉट आर का भी क्या बताओ वैल्यू भी है गिवन वैल्यू। चलिए तो 10p कितना है 5/12 और कॉट आर भी कितना है 5 तो कितना हो गया बताओ 0, यानी कि 10p माइनस कॉट आर बराबर निकल चुका है, कितना निकला जी 0 निकला है। नोट कीजिए इसको बात को। चलिए इस क्वेश्चन देखिए थर्ड में, साइन ए का मान दिया है 3/4, तो कॉस ए 10 निकाल बोले थे ना, 6 में से कोई भी निकालना हो क्या पता होना चाहिए, पी बी और एच, लंब आधार और कर्ण पता होना चाहिए, समझे ना बात को। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं और फिर से क्वेश्चन नहीं छापना होता है, सिर्फ इसमें डाटा लिख लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लिख चक्कर नहीं जाएगा तब तो 1 घंटा लिखने में चला जाएगा आपका, बनाइएगा फिर कैसे दिया है सॉल्यूशन, फिर क्या लिखना है बताइए, दिया है साइन ए बराबर क्या दिया है बताओ 3/4 दिया है ना, तो कॉस और क्या निकालना है बताओ 10a। अच्छा साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर पढ़ाए हैं लंब बटे क्या पढ़ाएं बोलो, लंब यानी लंब बटा क्या पढ़ाएं, कर्ण पढ़ाएं ना, p/h पढ़ाएंगे, हिंदी और डाटा दोनों लिखता है कि किसी को आपत्ति नहीं हो। तो 3 कितना ये बोलो 4, इसीलिए मान लेंगे लंब बराबर मान लेंगे, यानी कि p बराबर मान लेंगे क्या चीज़ बोलो 3k के मान लेते हैं कि कुछ न कुछ पहले यूनिट होगा ना, क्या यूनिट हमें नहीं पता, क्या मान लिया हमने के मान लिया, ऊपर ऊपर बराबर नीचे नीचे बराबर, लंब बराबर कितना के 3k और कर्ण बराबर कितना बोलो, कर्ण यानी कि h बराबर कितना के बोलो 4k। पी पता एच पता, क्या नहीं पता है बताओ, आधार नहीं पता है, बी पता हमें नहीं है, तो बी बराबर क्या लिख दिए व्हाट, तीनों पता करोगे तब ना। पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से बट डायरेक्ट बताइए, आधार स्क्वायर बराबर क्या चीज़ का स्क्वायर बराबर होता है, आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे। आधार को हम लोग संकेत में क्या बोले थे बोलिए, आप लोग को पता है। चलिए अच्छी बात है, आधार कितना दिया है नहीं पता है, निकालना तो है आधार को, बी आधार क्या बोलते हैं हम लोग बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण कितना है बोलिए, यानी कि एच कितना है 4k, तो 4k का क्या होगा बताइए स्क्वायर, और लंब यानी कि पी कितना है बोलिए यहाँ से 3k का क्या करिएगा बताइए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 चौके 16k स्क्वायर और 3 तिया 9k 16 में सुनो क्या बोलिए कितना होगा 7k स्क्वायर, कितना बराबर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला 7k स्क्वायर। बहुत खूब पढ़ल लिखल लोग, कंसेप्ट क्लियर। फिगर बना भी सकते हैं, विदाउट फिगर का भी सॉल्व हो जाएगा। तो बी बराबर कितना का बोलिए कितनी बराबर, इसीलिए बी बराबर √7k स्क्वायर, रूट स्क्वायर रहेगा तो इधर क्या चाहेंगे रूट, तो बी का 7 का वर्गमूल कितना होगा √7 और के बाहर, तो √7k, बी कितना निकला √7k। किसी को यहाँ तक दिक्कत, बी का मान निकल चुका है, किसका मान निकल चुका है। अब चलिए देखिए आपके पास पी एच और बी दोनों है, सब तीनों है न तीनों। अब वो कुछ हो के 6 से कोना निकालना बोलो, हम निकाल सकते हैं, क्या निकालना बोलो साइन दिया कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार, अब बटे कितना होता है बोलो आधार, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार यानी कि बी कितना दिया बोलो, आधार कितना दिया अभी निकला है ना बी √7k, √7 कर्ण कितना दिया है बताओ, एच कितना दिया है 4k, कितना के है के कटिंग हो गया, तो कॉस ए बराबर निकल गए √7 अपन कितना निकला बोलो 4, √7 कितना निकला बताओ 4 निकला, समझे ना बात को। कॉस से निकल चुका तब क्या निकालेंगे आगे 10a, आगे क्या निकालना है 10a, 10 थीटा बराबर बोलो लंब बटे आधार, लंब बटे परपेंडिकुलर बटे बेस, p बटे b, समझे ना बात को, ऐसा पढ़ा हमने है।
तो tan A इक्वल टू, तो P कितना है बोलो, P कितना है, लंब कितना है बोलो यहाँ से 3 के, आधार यानी कि B कितना है बताओ यहाँ से, तो हमें निकला है √7 के, √7 और के क्या हो गया बताइए, कैंसल। tan A बराबर कितना हो गया 3/√। हालांकि और तरीका निकालने से इस सवाल को और प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं, इसे बिना लंबादार कर निकाले, क्योंकि ये मतलब 8.1 को इसी प्रकार से करना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, अपने पास और भी तरीके हैं निकालने का। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। समझने बात को, इतना नोट करिए पहले ये क्वेश्चन को। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन में कहा है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन एकदम, देखिए कहा है 15 cot A बराबर कितना दिया बताइए 8 दिया ना वैल्यू, लिखिएगा दिया है, क्या दिया आपके पास 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है। तो बताइए यहाँ से cot A बराबर क्या होगा, कहिए cot A बराबर क्या होगा 8, अब बटे में क्या चला आया 15, 8 बटे, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे, और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी कि B बटे P पर बेस बटे परपेंडिकुलर है, समझे। 8 बटे 15, तो ऊपर लगा बराबर नीचे लगा बराबर, किसी को आपत्ति। चलिए लिख देते हैं B बराबर, समझिएगा ना सब लोग, बोलिए B बराबर कितना होगा 8 के, B बराबर कितना होगा 8 के, P बराबर कहिए कितना होगा 15 के। क्या आपके पास H है, H नहीं है, H बराबर व्हाट, H बराबर ऐसे में दिक्कत है ना PVH में, किसी को आपत्ति। अब चलिए, चूँकि मतलब पाइथागोरस थ्योरम हो गया, समझ गए आप लोग, चूँकि h² इक्वल टू h², h निकालना हो, क्या निकालना हो h² इक्वल टू क्या होगा p² और प्लस क्या होता है बोलो b², h² इक्वल टू p² प्लस b², तो h² इक्वल टू p का मान बोलिए कितना होगा 15k का स्क्वायर, और b का मान कहिए 8k का स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको, तो h² इक्वल टू कितना इक्वल टू, तो 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, 8 64 के स्क्वायर, समझे ना बात को, 64 के स्क्वायर। बताइए यहाँ से निकल गया h² इक्वल टू कितना इक्वल टू, कितना निकल बोलो, तो 5 4 9, 5 4 कितना बोलो 5 4 9, 6 2 8, 17 आएगा, मतलब ठीक है। 200 कितना हुआ 89 के स्क्वायर, स्क्वायर हटी या रूट चढ़ी, तो 289 के स्क्वायर, 289 बराबर बोलो कितना होता है 17 के, 17 कितना निकला के, किसी का आपत्ति 17 के 289 नहीं होता है जी, कर लेना 17 के वर्ग 289, नहीं होगा तो तू जहन्ना। फिर देखिए आपके पास P भी मतलब है, B भी, और आपके पास क्या है H भी है, और निकालना है साइन है, क्या निकालना है, तो साइन थीटा बराबर बोलो लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे H, साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो बोलिए, तो साइन A इक्वल टू साइन P कितना बताओ, P कितना है, कहाँ गया P जी, ये 15 के 15 के, P कितना है यहाँ से 15 के, और कर्ण कितना, हाइपोटेनस कितना है बोलिए 17 के कैंसिल हो चुका है, तो साइन A का वैल्यू निकला 15/70, 15/17, क्या निकल चुका है साइन, 15 बटा कितना निकला बोलो 17 निकला, किसी को आपत्ति। चलिए साइन निकल चुका है, अब क्या निकालना आगे बताओ सेक A, तो सेक थीटा बराबर, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार H बटे B, समझ रहे ना, फार्मूले याद करना पड़ेगा त्रिकोण तब होगा। तो सेक A इक्वल टू H कितना है यहाँ से 17 के, आधार कितना है यानी कि B कितना यहाँ से है बोलो 8 के कैंसिल, यहाँ से निकला सेक A का मान 17/8, 17 बटा कितना निकला 8, समझे ना बात को। ये सवाल बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, अगला सवाल हम कर ही देते हैं, समझे ना बात को। ये क्वेश्चन नंबर कौन था बोलिए 4 था। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग बताइए 5। देखिए 5 में कह रहा है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें तनी लंबा क्वेश्चन बनेगा, तो लिख लीजिए, जगह उसमें अधिक चाहिएगा हमें, नोट करिए इतना सवाल सॉल्व। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रदर्शित कीजिए। मतलब सेक थीटा का मान दे दिया है ना, तो बाकी जो साइन कॉस से सारे निकालना है आपको, 6 होता है 1 जैसे 5 बाकी सब निकालना, ये क्वेश्चन में कहा था। तो आपको वही करना है, लंब आधार और कर्ण पहले क्या कर लेना है, पता कर लेना है, समझे ना बात को। तो लिखिए सॉल्यूशन में दिया है
दिया, थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन अधिक लंबा नहीं। आप समझिए, आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। समझने बात को, क्या दिया है एकदम 5 मिनट शांति। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार, यानी कि h/b। कंसेप्ट क्लियर। बराबर 13 बटा क्या होगा बोलिए 12। तो बोलिए कर्ण हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण बराबर क्या होगा बोलो 13 के, कर्ण बराबर कितना होगा बताओ 13 के, आधार बराबर बोलो कितना होगा बताओ यहाँ से 12 के होगा। समझ में आ रहा है कहानी, कोई दिक्कत। कर्ण दिया आधार दिया, क्या निकालना है बोलो लंब निकालना है। तो लंब यानी कि P बराबर व्हाट, P बराबर, और चूँकि लंब स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब निकालना हो तो कर्ण माइनस कर दो आधार, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करोगे बोलो आधार स्क्वायर। अरे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, लंब नहीं पता है तो छोड़ दो। बोलो कर्ण कितना दिया है यहाँ से 13 के का स्क्वायर, और माइनस आधार कितना बोलो है 12 के का स्क्वायर, यानी जगह बना लेते हैं। आ रहे हैं समझ में। तो 13 69 से, और बराबर है 44 से, 9 में से 4 गया बोलो कितना होगा 5, और 6 में से 4 गया 2, 25 के स्क्वायर कितना बराबर, लंब स्क्वायर बराबर कितना निकला 25 के स्क्वायर। हिंदी में चलिए इसीलिए लंब बराबर कितना बराबर, इसीलिए बोलिए रूट चढ़ेगा, ऐसा हटेगा क्या चढ़ेगा बताओ √25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। तो लंब बराबर कहिए क्या होगा 25 का वर्गमूल 5 के, कितना निकला लंब बराबर 5 के निकला, 5 के निकला। तो आपको लंब आधार कर्ण PBS तीनों पता चल चुका है ना, PBS तीनों पता चल चुका है। ये कर्ण आधार है, ये हो गया आपको क्या चीज़ बोलिए H, समझ रहे कहानी, अच्छी बात है। अब आगे निकालना है साइन थीटा, क्या निकालना है साइन थीटा बराबर बोलिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब को P/H होता है ना। तो साइन थीटा बराबर बता दीजिए कितना बराबर, अरे वही कहानी का अपना रहे ना, 6 निकालना है तो 6 में से बोलिए कोई निकालना है तो PBS पता करना होगा, लंब आधार कर्ण पता होगा, तो एक नहीं था पता निकालिए, बाकी अब काम कर रहे हैं। तो चलिए साइन थीटा कितना हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना बोलो यहाँ से है 5 के, और कर्ण कितना है बताओ यहाँ से, कर्ण कितना है 13 के क्या हो गए बोलिए कैंसिल। तो साइन थीटा बराबर कितना होगी बताइए 5/13, 5 बटा कितना निकला बोलो 13। अलग कलर से ले लो ताकि पता चलते रहे कि क्या निकाल रहे हैं, समझे ना बात को। और साइन निकला, अब क्या निकाल लेते हैं बताओ कॉस थीटा बराबर बोलो फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण B/H, समझे ना बात को। तो कॉस थीटा बराबर बताइए क्या होगा यहाँ से, आधार निकालना हो तो आधार यहाँ कितना क्या बताइए 12 के, कितना क्या बताइए 12 के है, समझे ना बात को। अच्छा उसके बाद कर्ण है, तो कर्ण कहाँ गया जी, ये 13 के कितना क्या है बताओ 13 के कैंसिल हो गया। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 12/13। अच्छा एक काम कर सकते थे, आपको क्वेश्चन में सेक दिया है ना, तो सेक कॉस एक दूसरे को उल्टा होता है, रिवर्स होते हैं, तो सेक उल्टा दीजिए 12/13, ऐसे वैसे निकल गया। अरे 13/12 तो 12/13 ना होगा रिवर्स करने के बाद, मतलब ठीक है निकाल दिए कोई बात नहीं है। अब निकालिए टेन थीटा, क्या निकालिए बोलिए, तो टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज़ लंब बटे बोलिए क्या होता है आधार P/B। अरे होता है कि नहीं होता है, कोई एक लिखो, हम दोनों लिख रहे हैं समझने ताकि दोनों में नुक्स समझना है, समझे बात को। लंब बटे आधार होता है, आप कोई एक लिख लीजिए, या तो ये लिखिए लंब बटे आधार या लिखिए P/B, पोस्ट हम लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को। चलिए लंब कितना बताइए, कहाँ गया जी है या लंब है 5 के, कितना क्या बताइए यहाँ से है 5 के, कंसेप्ट क्लियर। अच्छा बात 5 के, आधार कितना है जी, आधार कितना के यहाँ से बताओ है 12 के, 12 के कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा बराबर कितना निकला बताओ 5/12। तो टेन भी पता चल चुका है, टेन भी पता चल चुका। अब क्या निकालेंगे, अब देखिए अब बाकी को उल्टा दीजिए, क्या कर दीजिए बाकी को उल्टा दीजिए। अब निकालना है मान लीजिए कॉट थीटा, क्या निकालना है तो उल्टा दो, 12 क्या कर दो सीधे बताओ 5, बोलो 12 क्या कर देंगे सीधे। अब निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा तो पता क्वेश्चन में ही था ना, तो कोसेक निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए बोलिए कोसेक थीटा, बोला था ना कि अन्य सभी, तो बाकी ठीक है। तो कोसेक को साइन को उल्टा दो 5/13, तो 13 कितना हो गया बोलो 5, सबको समझ में आ गया होगा ना। और लास्ट में उत्तर में लिखना पड़ता है सजा के, क्या करना पड़ता है सजा के लिखना एक जगह सब लोग, है ना। ये तरीका होता है जैसे कि ऐसे छोड़ दीजिए और एग्जाम नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, समझे ना बात को। आपको उत्तर में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे करके, साइन थीटा लिखना पड़ेगा 5 कितना लिखना पड़ेगा बोलिए 13, फिर क्या लिखना पड़ेगा साइन के बाद बोले क्या निकला आपको है कॉस, फिर क्या लिखेगा कॉस थीटा 12/13, फिर क्या लिखेंगे बोलिए यहाँ से ऐसे लिखना पड़ेगा टेन थीटा बराबर 5 बोलिए कितना लिखेंगे 12, उसके बाद क्या लिखिएगा बोलिए कॉट थीटा कितना लिखेंगे 12/13,
5। फिर क्या लिखेंगे बोलिए, कोसेक थीटा बराबर COSEC कोसेक थीटा बराबर 13 बटा कितना लिखेंगे। इसी प्रकार से 1 से 5 तक हम लोग किए, मतलब 2 क्लास और लेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा फिर आपका फिनिश हो जाएंगे।